दोस्तों एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगस से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान सहरा में वाक़या एक जगह है। इस सहरा का नाम न्यू ऑर्डर डेजर्ट है। एरिया 51 को अमेरिका के खुफिया तरीन मकामात में से एक कहा जाता है। यहाँ तक कि कई दहाइयों तक अमेरिकन हुकूमत इस जगह के होने से भी इनकार करती रही। एरिया 51 में कोई आम इंसान जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये एक इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके आस पास जाने वाले हर इंसान को मॉनिटर किया जा रहा होता है। कहते हैं कि एरिया 51 की जमीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है जहां लोग काम करते हैं। यहां बकायदा एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक जहाज के जरिए यहां लाया जाता है। ये जहाज जेंट एयरलाइन कहलाते हैं। हालांकि इनका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है और इन जहाजों पर कुछ लिखा भी नहीं होता, बस एक रेड कलर की पट्टी बनी होती है। ये जहाज लास वेगस के अमेरिकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाए जाते हैं और सीधा एरिया 51 में लैंड करते हैं। इन जहाजों को उड़ाने वाले पायलट भी गुमनाम होते हैं। इनमें सफर करने वाले मुसाफिर जो एरिया 51 में काम करते हैं उनको भी किसी से बात करने की कोई इजाजत नहीं होती। इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में मौजूद तमाम बिल्डिंग्स की शीशों से बाहर भी देखा नहीं जा सकता। दोस्तों इस खुफिया जगह के बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं, जैसे कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं था और चांद की पहली फुटेज जो हमें देखने को मिलती है वो दरअसल एरिया 51 के अंदर ही बनाई गई थी। एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिकन हुकूमत टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही है, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इससे भी बड़ी थ्योरी ये मशहूर है कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एरिया 51 से जमीन पर आने वाले एलियंस और इनके यूएफओस को पकड़कर रखा जाता है और इन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। कई दहाइयों से एलियंस की इस थ्योरी पर लोग यकीन कर रहे हैं। 1955 में बेशतर लोगों ने अपनी आंखों से एरिया 51 के आसपास यूएफओस को देखने का दावा किया था और कहा गया कि इन यूएफओस में बैठकर एलियंस जमीन पर आते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत थी? दोस्तों 2000 साल से पहले अमेरिकन हुकूमत ने कभी एरिया 51 के होने को तस्लीम ही नहीं किया था। जगह की सैटेलाइट इमेजेस को भी अमेरिकन हुकूमत की डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाता था। लेकिन ये बात अब कंफर्म्ड है कि एरिया 51 अमेरिका की एक मिलिट्री बेस है और ये CIA अमेरिकन एयर फोर्स का एक टेस्टेड एरिया है। इसको 1951 में खुफिया हथियार और खुफिया एयरक्राफ्ट वगैरह को बनाने और टेस्ट करने के लिए तामीर किया गया था। जैसे कि 1955 में एरिया 51 में अमेरिकन एयर फोर्स ने एक खुफिया जहाज बनाने का काम शुरू किया था। ये जहाज U-2 एयरक्राफ्ट था। इस वक्त एक आम जहाज 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा करता था और एक जंगी जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट की खासियत ये थी कि ये 60,000 फीट की बुलंदी तक उड़ाया जा सकता था। अमेरिकन एयरफोर्स के मुताबिक 1955 में जो लोग यूएफओस को देखने का दावा कर रहे थे वो दरअसल यूएफओस नहीं थे, बल्कि वही U-2 एयरक्राफ्ट थे। लेकिन इससे ज्यादा लोगों को एरिया 51 के मुतालिक कुछ नहीं पता था। आजकल यहाँ क्या हो रहा है ये भी कोई नहीं जानता। एरिया 51 की मौजूदगी का अमेरिकन हुकूमत क्यों इनकार करती रही, ये भी एक अजीब बात है। तक के 2016 में अमेरिकी इलेक्शन से पहले हैरी लिंटन ने यह दावा किया था अगर ये इलेक्शन जीत जाएगी तो एरिया 51 के बारे में कई खुफिया फाइल लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर एरिया 51 अमेरिकन एयर फोर्स का सिर्फ एक टेस्टेड एरिया है तो फिर ये हैरी लिंटन को कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि वो एरिया 51 के मुतालिक कुछ खुफिया फाइल लोगों के सामने लाएगी। इन खुफिया फाइल्स में ऐसा क्या था जिनको सामने लाने का दावा किया गया था? हैरी लिंटन इलेक्शन हार गई और ये एक मिनिस्ट्री ही रह गई। इसी वजह से आज भी कई थ्योरीज एरिया 51 की वजह से मशहूर हैं। ज्यादातर लोग आज भी यही समझते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को पकड़कर रखा जाता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे हथियार और एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हों जो अमेरिकन हुकूमत इस वक्त दुनिया के सामने लाना नहीं चाहती। बहरहाल एरिया 51 आज भी एक मिस्ट्री है और शायद दुनिया का सबसे ज्यादा खुफिया इलाका है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।